और अब अगला सेगमेंट, अगली रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में एक अजीबोगरीब सियासी ड्रामे का हम विश्लेषण करेंगे। आप सोचिए कि एक अनुभवी नेता, पूर्व सांसद, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री राज्यसभा के लिए नामांकन भरने जाती हैं। सारी तैयारी है, समर्थन भी है, पार्टी का टिकट भी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर पर्चे की जांच करते हैं और कुछ ही मिनटों में नामांकन पत्र खारिज हो जाता है। एक कागज की गलती ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव में पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सच में एक तकनीकी गलती थी या बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत एक सोची समझी चाल। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। वोट गणित के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाना तय है। तीसरी सीट पर बीजेपी ने महेश केवट को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। केवट और मीनाक्षी के बीच मुकाबला था, लेकिन कल रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद जहां कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया, वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से न्याय संगत बता रही है। अब नामांकन रद्द होने के बाद केवट का राज्यसभा में जाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। आखिर रिटर्निंग ऑफिसर के बंद कमरे में क्या हुआ, किस नियम के तहत मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज किया गया और इस फैसले में क्या कानूनी पेच है। लेकिन पहले सुनिए कांग्रेस का इस पर कहना क्या है। संविधान को ताक पर रखकर यह लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी के सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास जो जीतने का उनका है उसका कोई अंत नहीं है और यह दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और इसीलिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी में थी, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के पर्चे में एक केस का जिक्र न होने के चलते रद्द हो गया। कांग्रेस विधायकों को वापस लौटना पड़ा। बीजेपी का आरोप यह कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक केस की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के जवाब से संतुष्ट न होने पर नामांकन खारिज कर दिया गया। बीजेपी ने जो आरोप लगाए, अब आप उनके बारे में जरा जान लीजिए। तो पहला आरोप यह कि सत्यापन मुहर पर सवाल है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र के पेज नंबर 5, 6 और 7 पर सत्यापन मुहर अस्पष्ट है, इसीलिए सत्यापन की वैधता पर बीजेपी ने सवाल उठाए। दूसरा है जरूरी कॉलम अधूरा छोड़ना। नटराजन ने आपराधिक मामलों से जुड़े कॉलम में आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं की। तीसरा है निर्धारित प्रारूप में बदलाव। आय विवरण वाले सेक्शन में चुनाव आयोग के तय प्रारूप से छेड़छाड़ का आरोप है। और चौथा इल्जाम यह कि संपत्ति विवरण में अंतर है। नटराजन के नामांकन पत्र और शपथ पत्र में संपत्ति के कुल मूल्य में विसंगति है। तो बीजेपी ने फॉर्म 26 में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और यही आरोप उनके नामांकन रद्द होने का मुख्य आधार बना। इन अपूर्ण और गलत जानकारी के आधार पर बीजेपी ने नामांकन निरस्त करने की मांग की, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने मान लिया। कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताया। कांग्रेस ने कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं है, उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला था। नामांकन रद्द होने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। जब न्यायालय में पक्ष रखा गया तो उसे मेंशन क्यों नहीं किया गया? नंबर 2, तेलंगाना में आपकी सरकार है, उसने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? और नंबर 3, आपने बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। नंबर 4, क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही जानबूझकर यह गलती तो नहीं होने दी जिनका काम इस नामांकन पत्र की जांच करना था? तो इसलिए कांग्रेस को मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बड़ी अजीब है आदत इनकी, बड़ी अजीब है आदत इनकी कि सच छुपाना इनकी फितरत है और जब सच सामने आ जाए तो तोहमत दूसरे पे लगाने की भी हिम्मत है। आज हमारे वकील इस पर अपनी बात रखेंगे और हम आज भी हमारा संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं ना कहीं फिर भी विश्वास बरकरार है कि हम सोचते हैं कि किसी के पास तो कोई कॉन्शियंस होगा जो ये सोचेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर कुछ डिसाइड करें। तो इसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। उसमें हमारी बात रख देने के बाद जो भी बात वहाँ होगी हम आपसे फिर से। अब आप सोच रहे होंगे कि मीनाक्षी नटराजन ने नियम तोड़ा इसीलिए पर्चा रद्द हुआ। इसमें बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात यह कि अगर वाकई तकनीकी गलती थी तो यह कांग्रेस की लापरवाही का सबूत है।
एक अनुभवी पार्टी से ऐसी चूक की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर गलती नहीं थी और फिर भी पर्चा रद्द हुआ तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान है। पर्चा रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया, नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे भोपाल में इलेक्शन कमीशन के कार्यालय पहुंच गए, गेट के बाहर धरना दे दिया। देर रात तक कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। इधर दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल भारतीय निर्वाचन आयोग पहुंचा। प्रदर्शन कर मुलाकात का समय मांगा गया। आज भी भोपाल में कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, धरना दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आयोग से मिलकर आरोपों को गलत बताया है। 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास 164 विधायक हैं। इस संख्या के आधार पर बीजेपी 2 राज्यसभा सीटें आसानी से जीतने की स्थिति में थी और उसके पास 48 अतिरिक्त वोट भी बच रहे थे। हर सीट पर जीत के लिए 58 विधायकों की जरूरत थी, जबकि बीजेपी के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए 11 वोट कम थे। ऐसे में कांग्रेस यह आरोप भी लगा रही है कि यह बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब इस बारे में पूछा गया, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यह दावा कर दिया कि तीसरी सीट भी बीजेपी ही जीतेगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट कर बीजेपी और चुनाव आयोग को नसीहत दी है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। देखिए, अहम सवाल यह है कि अगर बीजेपी के आरोप सही हैं तो आखिर उसे मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कागजात कैसे मिले। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया यह साजिश कांग्रेस के लोगों ने की है। एक मीडिया रिपोर्ट में बीजेपी के सूत्रों के हवाले से एक सनसनीखेज दावा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को मीनाक्षी नटराजन के केस से जुड़े दस्तावेज एक सुनियोजित राजनीतिक चैनल के माध्यम से प्राप्त हुए। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दावा किया गया कि तेलंगाना अध्यक्ष रामचंद्र राव ने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को मीनाक्षी नटराजन से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराए, जिनमें अदालती मामलों और कानूनी नोटिस का विवरण भी शामिल है। लेकिन अहम सवाल तो यह कि अब कांग्रेस के पास क्या कानूनी विकल्प है। तो पहला विकल्प यह कि कांग्रेस चुनाव आयोग से समीक्षा की मांग कर सकती है। यह विकल्प कांग्रेस ने आज सबसे पहले आजमाया। चुनाव आयोग से मिलकर उसने कहा कि यह सिर्फ निजी शिकायत थी, एफआईआर नहीं, इसीलिए शपथ पत्र में इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं था। दूसरा विकल्प यह कि कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती दे सकती है। इसे सबसे कारगर कानूनी तरीका माना जा रहा है। और तीसरे विकल्प में चुनाव और नतीजे के बाद कांग्रेस इलेक्शन पिटीशन के जरिए परिणाम को चुनौती दे सकती है। हालांकि इसमें ज्यादा समय लगेगा।